वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ माध्यमिक एंड मदरसा एजुकेशन से रिलेटेड जो आने वाले एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स, उससे मुतल्लिक मैं एक टेस्ट दिया था जिसका मैं एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन ब्लैंक्स इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया था और उसमें वादा किया था कि अगले वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में टॉप पे वो क्वेश्चन जो है सारे मेंशन किए गए हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं। उसमें से आपको सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन के कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अप्रोच क्या होगा एग्जाम में, कम टाइम में प्रॉपर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग पढ़िए। इससे पहले एक बात बता दूं कि जो टोटल टेस्ट पेपर है, जो कि एक तरह का सजेशन भी है, पिछले वीडियो में मैं बताया भी था कि आने वाले एग्जाम के लिए एक तरह का सजेशन है। बहुत ही दिमाग लगाकर, बहुत ही ध्यान से, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए। टेलीग्राम में का जो लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल पे मैं अपलोड किया हूँ पीडीएफ मोड में। आप डाउनलोड कीजिए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्यूशन तो यहाँ पर मिल ही जा रहा है। ये सिर्फ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर टाइप का सोल्यूशन मैं दिया हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका अगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और डीएम कीजिए मुझे टेलीग्राम चैनल पे। अगर जरूरत महसूस होगी मुझे तो मैं करूंगा, ठीक है। शेयर कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फायदा हो रहा है तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 जो है आप लोग पढ़िए। सवाल नंबर 1 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, मेरे हाथ में भी वही चीज है। बोल रहा है क्या कि कैपिटल ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, कि ए का जो कैपिटल है वो बी का दुगना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखा जाए। ये आपका 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 में करने की कोशिश कर रहा हूं, देखा जाए। सवाल पढ़िए कि कैपिटल ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी एंड द कैपिटल ऑफ बी इज थ्राइस दैट ऑफ सी। ए का जो कैपिटल है वो बी का दुगना है और बी का जो कैपिटल है सी का दुगना है, 3 गुना, सॉरी। तो पहले हम मान लेते हैं लेट सी का जो कैपिटल है ना उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह बी का कैपिटल निकल जाएगा क्या, बी का जो कैपिटल सी का 3 गुना है, तो ये 3x हो जाएगा। बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। अब वापस हम लोग ए का निकालेंगे। ए जो है वो बी का दुगना है, तो 3x का दुगना क्या होगा, 6x हो जाएगा। बस अब यही रेशियो आपसे पूछा था कि ए इज टू बी इज टू सी, तीनों के कैपिटल का रेशियो क्या होगा वो आपसे पूछा था। तो रेशियो क्या होगा देखा जाए। एक्स, सॉरी, ए का है आपका 6x इज टू 3x इज टू एक्स। एक्स कट गया, ये 6 इज टू 3 इज टू 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के और भी अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, देखा जाए वो भी अप्रोच। इस क्वेश्चन को, इस सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखा जाए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक ट्रिक है, उसका हेल्प लेते हैं। ए इज टू बी का रेशियो क्या है, 2:1 है। ए जो है वो दुगना है बी से, अलग से बी जो है वो सी का 3 गुना है, तो वो 3:1 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोग सवाल पढ़ के समझ पाए कि ए जो है दुगना है बी का तो 2:1 रेशियो हो गया, और बी जो है वो 3 गुना है सी का तो 3:1 हो गया। अब यहां से आपसे पूछा है कि ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकालना है। तो रेशन प्रोपोर्शन में सवाल हम लोग कर चुके हैं। देखिए ए इज टू बी क्या है, 2:1 है, और बी इज टू सी क्या है, तो यहाँ लिखिए 3:1, और खाना पूरी कीजिए, जो खाली जगह है उसको पूरा कीजिए। ये 1 जाएगा यहाँ पर, ये 3 आके इसको कवर करेगा। जो प्लेसेस खाली थे, ये प्लेस और ये प्लेस खाली था ना, 1 यहाँ चला गया, 3 यहाँ गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 1 एकम 1 हो गया। यही हम लोग का आंसर है। बहुत मुश्किल तो नहीं था, और भी अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि ये काफी है, कम टाइम में आराम से ये कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। सवाल नंबर 2 आप लोग पढ़िए, क्या बोल रहा है पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a-1x² प्लस bx प्लस 5 प्लस bx प्लस 5 इसका टू 0, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है क्या कि a का क्या वैल्यू होगा कि दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी एक बात है, इसको समझते हैं। ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, जब इसमें x² नहीं होगा। जाहिर सी बात है
कि अगर एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तभी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि इसको खत्म करने के लिए हमको जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस वन का वैल्यू ही हो गया जीरो। इस तरह ए का वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। अब देखिए यहाँ अगर वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हुआ, और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो खत्म हो जाता है। अगर ये खत्म हो गया तो ये अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा, इसलिए ए का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, वन होगा। ये हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। आप लोग सवाल पढ़ सकते हैं। बोल रहा है इन अ पार्टनरशिप बिजनेस टोटल प्रॉफिट ऑफ अनिल एंड सुमित इज 2000 के अमित और क्या नाम है भाई, अनिल एंड सुमित, सॉरी अनिल एंड सुमित का टोटल जो कैपिटल है, प्रॉफिट है, सॉरी टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है भाई, 2000 रुपए है। अच्छा, दोनों का मिला के 2000 रुपया प्रॉफिट है, दोनों को मिला के है। अब उस वक्त क्या बोल रहा है, इफ द कैपिटल ऑफ अनिल इज 6000, अनिल का कैपिटल, ये प्रॉफिट का है, ध्यान रहे ये प्रॉफिट है। अनिल का जो कैपिटल है वो कितना था, 6000 था, अच्छी बात है। और उसका प्रॉफिट शेयर है, इसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 1200 रुपए, ठीक है। तो सुमित के बारे में समझते हैं, सुमित का ये कितना होगा, प्रॉफिट शेयर क्या होगा। सुमित का कैपिटल पूछा है, प्रॉफिट शेयर, अब देखिए 2000 रुपए तो दोनों का मिला के है, तो 1200 तो हो गया इसका, अनिल का, इसका 800 रुपए होगा, ये तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब इसका हम लोग का कैपिटल क्या है उसको एक्स मान लेते हैं। एक बात यहाँ पर टेक्निकल बात यह है कि कैपिटल का जो रेशियो होता है वो शेयर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये कैपिटल का रेशियो हुआ ना, ये हुआ आपका कैपिटल, इसका कैपिटल यानी कि 6000 बाई एक्स, दोनों का कैपिटल का रेशियो हो गया, एंड 1200 बाई 800, ये क्या है, कैपिटल का रेशियो है, ये क्या है, शेयर का रेशियो है, प्रॉफिट का, दोनों बराबर होगा, यहाँ आराम से हम लोग कर पाएंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 4 से काटिए 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से काटिए 3 दूना 6, ऐसे कट सकता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो। अब क्रॉस कर दीजिए, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4000 हो गया। बहुत मुश्किल चीज नहीं था, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार और मैं समझाता हूँ, इसमें टेक्निक ये है कि दोनों का मिला के प्रॉफिट इतना हुआ 2000 रुपया, जिसमें से अनिल जो है उसको 1200 रुपये मिल गया। जब इसको 1200 मिल गया तो उसको 800 मिलेगा, ये निकाल लिया हम लोग। अनिल का कैपिटल दिया हुआ है, तो सुमित का कैपिटल क्या हुआ ये पूछा है, तो इसका एक्स मान लिया लोग। दोनों का कैपिटल का रेशियो जो है वो शेयर के रेशियो के बराबर होगा, वहां से आराम से हम लोग एक्स का भी निकाल सकते हैं। इससे आसान क्या हो सकता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स से है। क्या कह रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए कि इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ, कुछ नंबर्स दिए गए हैं 6 8 10 12, 6 8 10 12, 13 और 1 है, 13 और आखिरी नंबर 1 है। ये सजाए हुए ऑलरेडी, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, मैं सवाल में बोला भी है कि रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर आर सेम, इसका मीन और मीडियन सेम हो रहा है। सवाल का टेक्निक क्या है, मीन जो है वो बराबर है इसका मीडियन का, बस। अब सवाल में कुछ रहा नहीं, एक्स का वैल्यू आपसे पूछेगा, वही पूछा है ना, एक्स का वैल्यू क्या होगा। मीन और मीडियन जब बराबर है तो आप एक काम कीजिए, पहले मीडियन निकालते हैं। बताया क्या था, मीडियन जो मिडिल मोस्ट है ऑलरेडी सजाया गया है, सजाया हुआ है ऑलरेडी, तो सजाने की जरूरत नहीं है। बीच में क्या है, ये दोनों नंबर बीच में है, तो 10 और 12 के बीच में क्या है बताइए, मीन इक्वल टू मीडियन है ना भाई, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, मीडियन, ठीक है। मीन क्या होगा, सबको जोड़ेंगे और जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे, जोड़िए तो 6 8 14 10 24 24 36 36, ये 49 हो गया। 49 प्लस उसमें एक्स भी जोड़ेंगे ना, सबको जोड़ने से 49 हुआ प्लस एक्स हुआ, कितने नंबर है, 6 नंबर है, ये मीन निकल गया। अब मीडियन तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, 10 और 12 के बीच में 11 है, ये दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। अगर ये नंबर्स जो दिए गए हैं वो ओड नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, इस बीच में 2 नंबर बच गए हैं, अगर ये 5 नंबर होते हैं ना तो बीच में एक ही नंबर बचता, वही मीडियन होता। तो यहाँ पर मीडियन हम लोग निकाल सकते हैं, 10 और 12 के बीच में जो है मीडियन है 11। अब यहाँ से क्या हम लोग एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्रॉस कीजिए,
149 प्लस एक्स इक्वल टू ये 66 हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 66 माइनस 49, माइनस कीजिए 16 में से 9, 9 7 16, ठीक है, यहाँ बचा 5 5 जाएगा 1 17, इसका आंसर होगा। अगर ये कैलकुलेशन सही हुआ है एक बार जोड़ के देख लेते हैं लोग। 12 8 20 30 30 30 30 43 49 सही है, यही हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका और कोई खास तरीका नहीं है, इतना काफी है, बहुत मुश्किल चीज भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग। 5 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बताऊंगा, देखा जाए समझने की कोशिश कीजिएगा, वो प्रॉपर्टी आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उस पर हल हो जाते हैं। ठीक है, सवाल पहले क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी, बी जो है 90 डिग्री का है, एक ट्रेंगल है ए बी सी, इसको ऐसे बनाया जाए, बना सकते हैं ऐसे भी, लेकिन जो पाइथागोरियन थ्योरम जो है उसके हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं, ये जिसमें 90 डिग्री बी पे है तो बी यहाँ दे दी, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अक्सर हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे बनाकर समझते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हम लोग ऊपर कर दिए। अब उसमें क्या हो रहा है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बीडी का लंबाई है 8 सेंटीमीटर, जो बीडी है ना ये 8 सेंटीमीटर का है, यूनिट में नहीं दे रहा हूं। उसके बाद बीडी 8 है, एडी 5 है, एडी कितना है भाई, ये 5 है। तो आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे सीडी का लंबाई पूछा है, ये आपको निकालना है सीडी का लंबाई। बहुत आसान सवाल है अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो। थोड़ा प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि यही सवाल आ जाए, इस प्रॉपर्टी पर अलग अलग सवाल आ सकते हैं। क्या होगा देखा जाए कि पाइथागोरस थ्योरम करने के बाद 3 प्रॉपर्टीज हम वहां से निकाले थे। क्या था, पहला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो वहां पर 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक बड़ा वाला खुद था, ये छोटा वाला इधर, ये मझला वाला उधर है। तो वहां पे हम लोग 3 चीजें निकालते हैं। पहला क्या था, जो ये बीडी है, बीडी, बीडी का स्क्वायर बराबर होता है एडी इंटू सी डी, एडी इंटू सी डी। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और डिस्कस करते हैं। बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी इंटू सी डी। अब ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, दूसरा प्रॉपर्टी, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर ले रहे हैं तो हाइपोटेनस पूरा आएगा और ए बी जिस ट्रायंगल में है वो आएगा, मींस ए सी इंटू ए डी होगा, ए सी इंटू ए डी। एक बार में हम लोग समझ सकते हैं क्या, अगर ए बी का स्क्वायर निकाल रहे हैं ये पूरा लाइन आएगा, और ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी का पार्ट में ये है, ए बी जो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में उसमें ये पार्ट है। दूसरा अब आप लोग खुद से बोल पाइएगा कि अगर बीसी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, क्या होना चाहिए बोलिए, एसी पूरा होना चाहिए, अभी भी होगा पूरा, और ये सीडी होगा, सीडी। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ यहाँ पर एकेडमिक्स के एग्जाम में ही नहीं बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार इनसे सवालों को देखा गया है, पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर याद रखिए। अब देखा जाए कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको हम कैसे सोच सकते हैं। बी डी स्क्वायर बराबर क्या है, इस प्रॉपर्टी बोलते हैं यहाँ पर कि ए डी इंटू सी डी बराबर क्या होता है, बी डी स्क्वायर। बस याद रखिए, हो जाएगा। ए डी का लंबाई दिया हुआ है 5, है ना, 5 सेंटीमीटर, और सी डी भी दिया हुआ है, कहते हैं सी डी पूछा है, दिया हुआ नहीं है। बी डी दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इसलिए सी डी का वैल्यू क्या हो गया, ये 64 हुआ ना, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, काटिए इसको, 5 कम 5 14 हुआ, 15 10 15 40, 12.8 सेंटीमीटर ये हम लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग आंसर को ऐसे घेर दीजिएगा, इससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ चेक नहीं करता है, वो देख कर ही इसको सही कर देता है अगर आंसर करेक्ट है तो। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी आप लोग जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सवाल नंबर ये कितना था भाई, ये 4 था शायद, नहीं 5 था, ये सवाल नंबर 5 था। ठीक है, हम लोग 6 देखेंगे अब, इसके बाद सवाल नंबर 6 देखते हैं। पढ़िए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, सवाल नंबर जो 5 है, 5 नहीं 6 है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है बार बार, 6 को आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार सवाल को बनाइए, कोशिश कीजिए, देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या है देखा जाए। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर्स हैं, उनके रेडियस का रेशियो दिया है और हाइट का भी रेशियो दिया है। ठीक है, 2 सिलेंडर, जरूरी नहीं नक्शा आप लोग बनाइएगा, बना लेते हैं क्या है, 2 सिलेंडर्स हैं ऐसे, उनका रेडियस का रेशियो दिया है, तो रेडियस 1:2
रेडियस 2, इसका रेडियस R1 R2 मान है। क्या रेडियस का रेशियो है? 1:2 दिया हुआ है, और हाइट 1:हाइट 2, दोनों का हाइट का भी रेशियो दिया है। क्या दिया है देखिए तो 3:4, 3:4। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। बहुत कुछ नहीं करना था इसमें भी, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा तो आराम से आप लोग कर पाइए। क्या होगा इसका वॉल्यूम, क्या होगा देखिए, बहुत ज्यादा लेंथी मत कीजिए, 2 नंबर का सवाल है, इसमें टाइम बचाइएगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर पाइएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर, रेडियस को अगर इसका रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 3 है, इसका पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका 2 है, 2 का स्क्वायर, हाइट कितना है 4 है। पाई से पाई गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 से गुना कीजिए 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 चौका 16 हो गया, 3:16 इसका आंसर होगा। अब इससे ज्यादा क्या किया जाए इसमें, 2 नंबर का सवाल है, इतना काफी है। नक्शा बना के दिखा दीजिएगा लोग, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। फिर से वही बात कि अगर आपको मन है तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखा जाए द कर्व सरफेस एरिया इज √10 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन। कोन है एक, क्या है भाई, कोन है। कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है ना, यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया जो है ना वो बेस एरिया का √10 टाइम्स है। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा बेस एरिया, पाई आर स्क्वायर, ये बेस एरिया हो गया, और पाई आर एल ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं सवाल में क्या हो रहा है। द कर्व सरफेस एरिया इज √10 टाइम्स, ये √10 टाइम्स है। आपको इक्वेट करने के लिए इसको √10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात तो आप जानते होंगे, इक्वेशन का रूल है। एग्जाम्पल करो, देखिए सपोज मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 2 टाइम्स है ना, ट्वाइस है ना, तो इक्वल करने के लिए इसको ट्वाइस करना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए कि 30 है, 3 टाइम्स है ना, इसको 3 टाइम्स कीजिए, बराबर हो जाएगा। इक्वेशन बनाने का ये रूल है कि अगर ये √10 टाइम्स है तो आपको इसको √10 टाइम्स करना पड़ेगा, सवाल खत्म। अब यहाँ पे आपसे सवाल क्या बोला है, रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर। अब देखो ध्यान दीजिए, रेशियो आपको हाइट इज टू डायमीटर निकालना है। यहाँ बच्चे रेडियस निकाल के छोड़ देते हैं, आंसर नहीं आता है, ठीक है। पहले बात देखिए, पाई से पाई गया, इसकी कोई होती थी, यहाँ आर से इसका स्क्वायर गया, एक आर बचा। अब एक काम करते हैं इसको, एल यहाँ पे है, आर का आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या बचा है √10 बच गया, ठीक है। कोई मुश्किल, रेडियस को नीचे ले लिए, ठीक है। रेडियस को नीचे इसलिए ले लिए क्योंकि हमको हाइट ऊपर रखना है, डायमीटर ये कुछ भी कीजिए वो आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा। करते हैं ऐसे, क्या है स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड। एक बात आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे कि हाइट पूछा है कि हाइट तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्या हाइट दिख रहा है? तो यहाँ पर हाइट एल मीन्स होता है आपको सेलेंट हाइट, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये एल है, ये एच है, ये रेडियस है। तो एल को रिप्लेस करेंगे हम लोग आर और एच से। कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। कोन में क्या होता है कि कोन का ये हाइट है, ये रेडियस है, ये सेलेंट हाइट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये एल है, ये एच है, ये आर है। तो ये जो एल है मीन सेलेंट हाइट, वो तो हाइपोटेनस हो जाता है ना, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस सॉरी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इसका रूट कीजिए। यही चीज हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, देखा जाए ये गया। एल का वैल्यू क्या है, इसको इधर ले लेते हैं। एल का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट बाई रेडियस क्या है, रेडियस इसका होल स्क्वायर है ना भाई। यहाँ पर स्क्वायर से रूट गया 10 बच्चा। अब एक काम कीजिए, स्क्वायर जब इसमें चाहेंगे तो स्क्वायर से रूट जाएगा ना, तो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या होगा, आर पे जब स्क्वायर होता है आर स्क्वायर हो जाएगा, वो आर स्क्वायर जाएगा 10 में, तो क्या हो गया वहां पर 10 आर स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब हाइट को आपको पहले रखना है, हाइट हाइट रखिए सॉरी, ये जाकर माइनस होगा तो 9 आर स्क्वायर हो गया, बहुत मुश्किल नहीं था। अब यहाँ एच आर को नीचे में ले लिया, स्क्वायर दोनों के साथ स्क्वायर ऐसे कर दिया और स्क्वायर, यहाँ पर 9 बचा ना, 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, नीचे 1 दे दे रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से तो स्क्वायर गया, क्या बचा एच बाई आर, तो एच बाई आर का वैल्यू क्या हो गया आपका 3/1। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको डायमीटर चाहिए, हाइट और डायमीटर चाहिए। डायमीटर को 2r लिखिए, जब यहाँ 2 दिए तो यहाँ पर भी 2 दे दीजिए। अब हाइट डायमीटर, हाइट और डायमीटर का, इसको 2r को डायमीटर लिख सकते हैं, 3:2 हम लोग का आंसर हो गया। बहुत मुश्किल चीज नहीं था, बस समझ का फेर है।
इसको आराम से हम लोग बना सकते हैं, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा लोग, जहां मिस्टेक हो नहीं समझ में आए इसको देख लीजिएगा लोग। और उसके बावजूद भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, इशू हो रहा है, तब तो डीएम कीजिए। टेलीग्राम पे लिंक है चैनल का, जहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, जो सजेशन भी है, और कुछ इशू हो तो वहाँ पे आप लोग मेंशन कीजिए। इसके अलावा कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है देखा जाए। सवाल नंबर 8 जो है वो कह रहा है बड़ा आसान सवाल है ये, सर्च से रिलेटेड है। √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, यही है ना। हाँ, इसका टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। निकाल पाएंगे लोग आराम से? क्या है, एक काम कीजिए, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे ज्यादा क्या हुआ, रूट पे स्क्वायर चढ़ाएंगे कट जाएगा, लिखने की जरूरत है? चाहे तो लिख सकते हैं समझने के लिए, यहाँ पर रूट चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकल टू क्या हुआ 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर से रूट गया ही, इसलिए पहले मैं लिखा नहीं था। 5 माइनस 3 हुआ, ये आपका 2 हो गया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर जब वैल्यू निकाले उसको इधर लाइए तो प्लस में आ जाएगा, ये जाएगा घटेगा 25 में से, तो 25 में से वो -2 हुआ, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हुआ, ये 23 हो गया। एक्स का स्क्वायर है तो रूट चल जाएगा वहां पर, प्लस माइनस को बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस √23, ठीक है। ये आसान सा सवाल था। आगे सवाल देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। देखा जाए सवाल नंबर 9, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है, ठीक है। ऐसे सवालों को कंपटीशन में भी देखा गया है। क्या सवाल बोल रहा है देखा जाए। 9 नंबर सवाल बोल रहा है a/2 इक्वल टू b/3, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 इक्वल टू क्या दिया है, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b प्लस 4c है, प्लस 4c बाई p। तो आपसे p का वैल्यू पूछा है, p का वैल्यू क्या होगा। हम लोग काम करेंगे, यहीं से इसको हम लोग k सपोज कर लेते हैं, इसको k हम लोग मान लिए, से मीन्स मान लेना होता है, सपोज के लिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, k है। इसका वैल्यू भी k है, इसका वैल्यू भी k, इसका और इसका वैल्यू भी k है, इसलिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू क्या होगा, 2k हो जाएगा, नहीं हुआ 2k। b का वैल्यू क्या हो गया भाई, 3k, 3 जाके गुना हुआ k में। c का वैल्यू क्या हो गया, तो 4k हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 2a माइनस 3b प्लस 4c का वैल्यू क्या हो गया, तो pk हो गया, ठीक है। मुश्किल तो नहीं था। अब बस इसका वैल्यू पुट किया जाए, 2 इंटू ए का वैल्यू 2k है, 2k माइनस 3 इंटू 3k, 4 इंटू 4k बराबर pk हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, 4k हुआ, 4k माइनस 9k प्लस 16k हुआ, बराबर क्या हो गया, pk हो गया। अब 16 से 20 हुआ, 20 में से 9 घटाइए, 11k हुआ, 11k का वैल्यू क्या हो गया, pk, k से k कैंसिल हो गया, p का वैल्यू 11 हो गया। बहुत मुश्किल नहीं था। अब जितना फास्ट आप लोग कैलकुलेशन कर पाइए बस, ठीक है। सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। सवाल नंबर 10 जो है आप लोग पढ़िए। 10 बोल रहा है कि ट्रेंगल ABC एंड DEF, इन ट्रेंगल ABC दो ट्रेंगल्स है, ABC और DEF दो ट्रेंगल है। मान लीजिए A है, B है, C है, इसको अभी नाम नहीं देते हैं क्योंकि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है वो सवाल में मेंशन किया गया है। देखिए एंगल ए जो है ई के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर है, तो उसके सामने लिख दिया गया। दोनों का वैल्यू 40 है, ये 40 डिग्री है, ये भी कितना है 40 डिग्री है, अच्छी बात है। उसके बाद ए बी इज टू ई डी, ए बी इज टू ई डी, चलिए ठीक है, इसके सामने ये है। उसका जो रेशियो है वो ए सी ई एफ के बराबर है, ए सी और ई एफ के बराबर है। चलिए नक्शा सही बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, एफ जो है वो 65 डिग्री का है, ये कितना है 60, सॉरी ये 65 डिग्री का है, ये भी आपका 65 डिग्री का होगा। क्यों, दोनों ट्रेंगल का जब रेशियो बराबर मीन्स दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स हैं। जब दो एंगल, ये एंगल बराबर है तो ये भी एंगल बराबर ही होगा, तभी सिमिलर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या कि बी का एंगल वैल्यू क्या होगा, एंगल बी क्या होगा। इसका मतलब ही नहीं है आपको 60 40 105 हुआ,
180 होता है, तीनों मिला के क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी मिला के आपको 180 होता है ना। एंगल ए 40 डिग्री दिया गया है, बी आपसे पूछा है, सी दिया गया है 65 डिग्री और अब 180 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, इसको आप ऐड कीजिए 105 हुआ, जाके उधर माइनस कीजिएगा, एक बार यहाँ ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, उससे अच्छा है कि बात कर दीजिए 105 डिग्री हो गया ना 105। इसलिए एंगल बी कितना हुआ, 180 में से 105 घटाइए, 75 डिग्री आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये सिमिलैरिटी से रिलेटेड एक राइडर था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 11 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, ये मिस्टेक है, एक्चुअली 12 क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, 12 क्वेश्चन में से हम लोग 10 ही क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें कम है लेकिन एग्जाम में कम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था ये ना, वो 10 था, सॉरी, अभी 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम लोग जो बनाया है क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, 11 में क्या बोल रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए। एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 3 दिया गया है और 4 टेन थीटा बराबर y दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशन आपको निकालना है जो कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, जिसमें थीटा नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, थीटा नहीं होना चाहिए मतलब टेन कोस कुछ भी आपको नहीं दिखना चाहिए। ये थीटा जो है हम लोग इसको ऐसे अलग नहीं कर पाते हैं, इसको ऐसे हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, टेन का एग्जिस्टेंस थीटा के साथ ही है। तो आपको एक्स वाई में रिलेशन बताना है जो कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा हो, इसमें थीटा ना हो, मतलब टेन कोस सब गायब हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग को जो स्क्वायर रिलेशंस होते हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कौन सा स्क्वायर रिलेशन काम में आ रहा है, तो देखिए कोस और टेन का स्क्वायर रिलेशन है ही नहीं, टेन का सेक के साथ है, याद आ रहा है, सेक टेन सेक स्क्वायर थीटा, यहां लिखता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये स्क्वायर रिलेशन है। तो हम लोग टेन तो रखे हैं, यहाँ पर हमको सेक करना पड़ेगा, सेक करना बहुत मुश्किल नहीं है, देखिए मैं करता हूं। ये कोस थीटा बराबर क्या हो गया, ये 3/x हो गया। कोस का इनवर्स क्या होता है, तो सेक होता है, तो सेक का वैल्यू इसका इनवर्स हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, बहुत मुश्किल तो नहीं है। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए इसको टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, y/4 हो गया। ठीक है, अब इसको दोनों पे स्क्वायर चढ़ाइए, इस पे स्क्वायर चढ़ाइए तो ये स्क्वायर हो गया, इसका यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इस पे स्क्वायर चढ़ाइए, स्क्वायर क्यों चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन ही है। अब क्या होता है, सेक स्क्वायर में से अगर टेन स्क्वायर को माइनस करेंगे तब जाके 1 होगा, तब जाके खत्म होगा। क्या करते हैं देखिए, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 में से माइनस करेंगे हम लोग y²/4। उससे पहले एक बात बता दूं कि जब भी एक्स वाई में आपसे रिलेशन पूछे, आपको एक इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो एक्स इक्वल टू वाई ये भी हो सकता है, या एक्स को वाई को जोड़ने से कुछ हो रहा है वो भी हो सकता है, या एक्स के स्क्वायर बाई 9 और वाई के स्क्वायर बाई 9 को माइनस करने से क्या होता है, ये इक्वेशन है, ये रिलेशन है। तो इसको ऐसे कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 1 के बराबर है। यही एक्स वाई के दरमियान रिलेशन है जिसमें थीटा नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन कम है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन कम नहीं मिलेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे 100 टेंशन टाइप क्वेश्चन में, जो कि 2 मार्क्स के होंगे और इसमें से सिर्फ 10 ही आपको करने हैं। ये इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में मैं एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को कवर किया हूं, और इस वीडियो में मैं कवर किया हूं 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आपका यहाँ पर टोटल 36 मार्क्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो टेस्ट पेपर आपको अपलोड किया गया है टेलीग्राम में, उसमें तमाम क्वेश्चंस हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, वहां मेंशन कीजिए, डीएम कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को लेके वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह आप लोग को सहूलत हासिल होगी, फायदे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उसके खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें ताकि उनको फायदा हो, और अगर आपको फायदा हो रहा है तो मुझे भी फायदे होने चाहिए। ठीक है, तो बस आपको लाइक करने में, कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में तो कुछ पैसे लगते नहीं हैं,
बस कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी सेटअप उतना अच्छा नहीं है, इसको अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगा, अच्छे से वीडियो लेके सामने आऊंगा। ये तो था एकेडमिक से रिलेटेड, आगे आपको कंपटीशन से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, अब टॉपिक वाइज मैं बनाने की कोशिश करूंगा, चैप्टर वाइज। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। आज के इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।